यूरोप और रूस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। यूरोपीय यूनियन का रूस पर एक्शन। रूस के नागरिकों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस के लोगों के लिए शेंगेन वीजा बंद कर दिया गया है। तो बीते 3 साल के बाद यह यूरोप की तरफ से एक बड़ा कदम है जो उठाया गया है। बड़ा एक्शन यूरोपीय यूनियन की तरफ से लिया गया। और एक और बड़ी खबर है, रूस यूरोप टेंशन पर यूरोपियन कमीशन का भी बयान सामने आ गया। आपको बता दें, जंग के साथ यूरोप में घूमना सही नहीं है, ये कहा गया। यूरोपीय धरती पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, काजा कल्लास की ओर से कहा गया। और रूसी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को सख्त करना जरूरी है। तो वीजा नियम सख्त करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है यूरोप की तरफ से। 2 बड़ी खबरें, रूस के नागरिकों लोगों के लिए शेंगेन वीजा बंद, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। रूस यूरोप टेंशन पर ईयू का बयान भी आ गया है। तो जो टेंशन एस्केलेट हुआ है वो कहां जाकर इसका अंजाम रुकेगा? क्या अब जंग रूस और यूरोप में होने वाली है? जिस तरह का कोल्ड वॉर बढ़ता जा रहा है, ये तस्वीरें सामने हैं। तो ये देखिए आप, यूरोप की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इसका क्या असर होगा, रूस कैसे जवाब देगा? क्योंकि रूस और यूरोप में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। नागरिकों पर एक्शन लिया गया है। हुआ क्या है, यूरोपीय यूनियन ने रूस के नागरिकों के लिए शेंगेन वीजा पूरी तरह से बंद कर दिया है। रूसी नागरिकों के लिए वीजा के नियमों में और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। यूरोप जाने के लिए वीजा फिर से आवेदन करना होगा। सभी पहलुओं की जांच के बाद वीजा दिया जाएगा, यह कहा गया है। अब यूरोपीय यूनियन ने कहा है जंग और पर्यटन एक साथ नहीं चल सकता। ईयू का डर क्या है, खौफ क्या है? आम नागरिकों के भेष में रूसी जासूस हैं। तो आप देखिए अब शेंगेन वीजा है क्या और कैसे इस फैसले के बाद, यूरोपीय यूनियन के इस फैसले के बाद हालात और ज्यादा दोनों के बीच में खराब हो सकते हैं। यानी कि यूरोप और रूस के बीच का जो टकराव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है आखिर ये शेंगेन वीजा, यह आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए यह वीजा जारी किया जाता है। एक वीजा से यूरोप के 29 देशों में यात्रा की जा सकती है। पर्यटन, व्यापार के लिए इसको दिया जाता है। ये 2 कैटेगरीज हैं। परिवार से मिलने के लिए यह वीजा दिया जाता है। इस वीजा की अवधि होती है कुल मिलाकर 90 दिन की। वीजा का शुल्क हर देश के लिए अलग अलग होता है। अब बड़ी बात क्या है, 2024 में 5,65,000 रूस के नागरिकों को वीजा दिया गया था। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, ये बताइए अब इस फैसले के बाद टकराव और कितना बढ़ सकता है? देखिए करुणा जी, यदि आप देखें 3 साल से, तो अब मुझे लगता है ये नई बात नहीं है रूस पर इस तरह के फैसले से। और इसका सीधा असर जो आप कह सकते हैं कि जो टेंशन चल रही है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रूस पर 3 तरीके के प्रहार यूरोप की तरफ से होते रहे हैं। आप यदि मिलिट्री वाइज देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि लगातार यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है। और यदि ट्रेड वाइज देखा जाए तो अभी रिसेंट में जिस तरीके से सैंक्शन लगे हैं ट्रंप के द्वारा, और ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के कंट्री को बोला है कि देखिए अब आपको सब्स्टिट्यूशन खोजिए, आपको एनर्जी जो ट्रेड हो रहा है उनके रूस के साथ वो भी बंद करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, और ये तीसरा जो भी आप बता रहे हैं कि जो वीजा का है, तो रूस के अंदर एक अलग तरीके का पहले से ही एक आइसोलेशन चल रहा है ये। और 2022 के बाद से रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया था। वो शिफ्ट ये था कि नागरिक के तौर पर, सिटीजन्स के तौर पर अब रूस के लोग ज़्यादातर एशिया पर मूव करेंगे। और यही कारण है कि रूस, भारत और चाइना वो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन उनके लिए आया। और इस क्रोनोलॉजी में हम देखें तो जो कल्चरल एक्सटेंशन हुआ रूस का और एशिया के कंट्रियों के साथ, इन्हीं 3 सालों में ज़्यादा बढ़ा। तो ट्रेड के साथ जब इस तरीके से कल्चरल एजुकेशनल लिंकेजेस बढ़े, उसका रीजन यही रहा है कि रशियन लोग, उनको ये मालूम था कि अब हमारे जो दरवाजे हैं यूरोप के लिए बंद हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली सर, बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये जो दरार है ये खुलकर सामने आई, और ये दरार की वजह अभी नहीं है, इससे पहले भी इतिहास में ये चीज़ें हुई हैं जो एस्केलेट कर रही है मैटर को।